हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हां, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में भिड़ने वाला है। बता दो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो बेटा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग को ऑफिशियल क्वेश्चन है, यानी बोर्ड एग्जाम जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए क्वेश्चंस है ना। इसमें से आप लोग एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सभी दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर देगा ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं बेटा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ आप लोगों का हर एक विषय का क्लास चल रहा है बहुत ही धाकड़ तरीके से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, शाम को 5 से रात 10 बजे तक लाइव क्लास है विज्ञान का, जरूर जुड़िएगा। और पर डे चलो क्लास चल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, इसका लाभ उठाइए, बिल्कुल फ्री है। चलिए देखते हैं हम लोग का पहला सवाल क्या है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि जिस वाक्य में, क्या बोल रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म की उपस्थिति होता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो जब भी क्रिया के साथ कर्म रहेगा तो इसे बोलेंगे सकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे बेटा? सकर्मक क्रिया बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो देखो, जब भी आपको यह जानना है ना कि कौन सकर्मक क्रिया है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, सवाल पूछना। क्या अगर आपको जवाब मिल रहा है तो सोचो सकर्मक, यानी अगर कर्म है तो सकर्मक। क्या है यहां पर कर्म? सीता आम खाती है, पहला ही उत्तर यहां पर आम बेटा कर्म है ना। तो सीता आम खाती है, ये जो हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सोहन तेज दौड़ता है, बंदर पेड़ पर बैठा है, मीरा जोर से हंसती है, कुछ भी सकर्मक नहीं है ना। सीता क्या खाती है? आम खाती है, तो सकर्मक क्रिया हो गया, है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न आपके रहेंगे एग्जाम में। आगे देखो, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य क्रिया का भेद बताइए। शिक्षक, यहां पर शिक्षक को सही करना थोड़ा, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, क्या है? विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या हो? क्रियापद, ध्यान दो, क्रियापद पूछा है तो मोहन हो गया कर्ता, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, और ये आपका क्या हो गया? खरीदता है, क्रिया हो गया। क्या हो गया? क्रिया, यानी क्रिया क्या हो जाएगा? खरीदता है। क्या हो जाएगा? खरीदता है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है, मुझसे चला नहीं जाता। ओए हाय राम, मुझसे चला नहीं जाता, वाच्य कौन सा भेद है? देखो, वाच्य से, वाक्य से, क्रिया से, और आज के वीडियो में ग्रामर पोर्शन ही बनेगा और ये चैप्टर से ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, तो मुझसे नहीं जाता, देखो जब भी इस प्रकार से शब्द आएगा कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, है ना, चलो अब चला जाए, तो ये भाव आ रहा है, क्या भाव, तो इसको बोलेंगे भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य, है ना। क्या हो जाएगा बेटा? भाववाच्य हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोलेगा कि मैं किताब पढ़ता हूं, तो कर्तृवाच्य। मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो भैया कर्तृवाच्य। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो यहां पर कर्मवाच्य हो जाए, यानी किसी के द्वारा वाला जब आता है ना बेटा, तो वहां पर कर्मवाच्य हो जाता है ना। कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन डैश के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन, चूंकि कर्तृवाच्य है तो कर्तृवाच्य है बेटा, तो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही तो होगी, तो कर्ता के अनुसार। अब यहां से चला जाए किस वाच्य का उदाहरण है? बता दो। अभी मैंने कहा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य की ओर भी मैंने कहा ना। अब यहां से चला जाए, मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब खाया नहीं जाता, मुझसे अब रहा नहीं जाता, मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, हालांकि अब पढ़ना जरूरी है आप लोगों के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाए? सब भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गो। अगला है, भरपेट कौन सा समास है? भरपेट कौन सा समास है? याद रखिए, भरपेट, तो ये आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा, है ना, अव्यय भाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में डैश पद की प्रधानता होती है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी अंतिम पद, जो अंतिम पद बेटा उसकी प्रधानता होती है ना, उसी के आधार पर शब्द बनते हैं। निम्नलिखित में मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है? इस प्रकार के सवाल पूछे देगा आपको, मित्र का पूछ देगा, नहीं तो गुरु का पूछ देगा, है ना, ये सब। तो निम्न में से कौन मित्र का अनेकार्थी नहीं है बेटा? दोस्त, सूर्य, ए और बी दोनों की घर। तो याद रखिएगा, मित्र का अर्थ दोस्त भी होता है, सूर्य भी होता है, बट यहां पर जो बेटा घर है ना, वो घर नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर घर नहीं होता है, पर घर घर होता है। घर नहीं होता है लेकिन घर उत्तर होता है ना। ये अनेकार्थी नहीं है, इसलिए सही है, समझ रहे हो? ये नहीं है, ये गलत है पर ये सही है। आई बात समझ में? ये गलत है पर ये सही है। क्यों? क्योंकि इसका अनेकार्थी घर नहीं होता। आगे देखो, आगे क्या है, इनमें से अव्यय का भेद नहीं है। कौन अव्यय का भेद नहीं है? तो ध्यान से देखोगे, क्रिया हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा कि निपात। तो देखो, क्रिया थोड़े अव्यय का भेद होता है भैया, क्रिया अव्यय का भेद होता है क्या?
नहीं ना, क्रिया तो अलग ही चीज हो गई, अलग लेवल का। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है, मान लो किसी वाक्य में कोई एक आश्रित उपवाक्य है तो उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। आश्रित है तो उसे बोलेंगे मिश्र, याद रखिएगा, है ना। क्या हो जाएगा, आश्रित वाक्य तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत गर्मी है डैश डैश बहुत गर्मी रिक्त स्थान में उचित अव्यय भरिए। तो क्या बोलोगे आप, वाह बहुत गर्मी है, ऐसा क्या, या फिर उफ बहुत गर्मी है, या फिर शाबाश बहुत गर्मी है, या फिर अरे बहुत गर्मी है। क्या बोलोगे, उफ बहुत गर्मी है ना, तो यहां पर क्या भराएगा, उफ भराएगा, यानी ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख, उफ। नेक्स्ट, आगे देखो, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। एक गद्यांश दिया कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। पान वाले को खुद के मुंह से पान ठूसा हुआ तो वो एक कोलो मोटो और खुद मुझे एडमिट हो। हॉलो तो हमको प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। तो बताओ सॉरी, चलो देखो, अब प्रस्तुत अंग किस पाई से लिया गया है, बताओ कौन सा पाई से लिया गया है, किस पाठ का है। पाठ नहीं भैया, पाठ, यहां का कर दी रे, पाठ हो ही रे। चलो, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, एक कहानी अभी तो लखनवी अंदाज। तो भैया वो नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया था, है ना, नेताजी का चश्मा। चलो आगे देखो, पान वाले के मुंह में क्यों ठूसा था। पान वाले के मुंह में पान ठूसेगा ना भैया, रोटी का ही ठूसेगा, चावल का बिस्किट का ही ठूसेगा तो रोटी हो जाएगा। आगे देखो, शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे थे। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। यानी वो जब भी खुदा से कुछ मांगा करते तो सच्ची सुर मांगा करते कि हे खुदा मेरी सुर अच्छा कर देना, है ना, मेरी सुर अच्छा कर देना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा सुर अच्छा रखना। क्लियर है। तो क्या होगा, सहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो सहनाई की ध्वनि को हम लोग मंगल ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मंगल ध्वनि। लेखक ने सहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा, तो वन एंड ओनली बिस्मिल्लाह खां, है ना, बिस्मिल्लाह खां को सहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। आगे देखोगे, पुरी निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। क्या बोल रहा है कि पूर्णिपात रहत जल भीतर, यानी जिस प्रकार जल के भीतर कमल का पत्ता रहता है उस पर एक बूंद जल नहीं टिकता है, उसी प्रकार तेल, जिस प्रकार तेल की गागरी में एक बूंद तेल नहीं टिकता है, सॉरी जल नहीं टिकता है, उसी प्रकार उद्धव, हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के समीप रहकर भी, आप प्रेम रूपी मंदिर में रहकर भी प्रेम से अछूते हो, हाय रे फूटी किस्मत, है ना। तो यानी ये पूर्णिपात रहत जल भीतर किसको कहा जा रहा है, यहाँ पर पूर्णिपात का अर्थ है बेटा कमल का पत्ता, है ना, कमल का पत्ता। लेकिन यहाँ पर उद्धव को बहुत ज्यादा भाग्यशील कहते हैं कि भैया तुम तो आप तो श्री कृष्ण के समीप रहते हो, आप तो बड़े भागी हो। इस पद के रचयिता कौन है, और ये आप लोगों से मैं कमेंट में चाहता हूं, फटाफट से मेरे सारे प्यारे बच्चे कमेंट कर दो, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे कमेंट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट बेटा आपके अपने विकास सर के लिए जरूर करना चाहिए, मुझे खुशी होती है और आप लोग और अच्छे वीडियो लेकर आते हैं, है ना। चलो देखो आगे, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, यह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। ये एक लाइन है। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, तो मुख्य गायक की आवाज बेटा भारी थी, चट्टान जैसी भारी थी, है ना। और जो उसके साथ था संगतकार, उसका आवाज भारी था। किसकी आवाज को कमजोर हुआ एवं कांपती हुई बताई गया, मुख्य गायक की, नहीं संगतकार की। क्या, संगतकार, संगतकार मतलब होता है जो पीछे सार बोलता ना, कोई गाना गा रहा है, कोई गाना मान लो गा रहा है कि क्या है ना, ये देश मेरा, तो पीछे से बहुत कोई लड़कियां गा रही गाना, यानी पीछे जो सपोर्ट देता है ना उसको बोलते हैं संगतकार। क्या बोलते हैं, संगतकार। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है, यानी गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है, तो बेटा गोपियों ने बड़भागी उद्धव को कहा है, स्वयं को कहा है, श्री कृष्ण को कहा है कि यशोदा को कहा है। तो गोपियों ने जो बड़भागी कहा है बेटा याद रखिएगा वो श्री कृष्ण को नहीं, उद्धव को। उद्धव कौन है, जो गोपियों के पास संदेशा लेकर के आते हैं, वियोग की संदेशा, है ना। तो मतलब कहते हैं कि गोपियों को कहा जा रहा है कि अब आप श्री कृष्ण को भूल जाइए, श्री कृष्ण राजपाट में है। तो वहां पर गोपियां बहुत खोरा खोटा सुनाती है उद्धव को, है ना। तो यही उद्धव को कहा कि भैया आप तो बड़े भागी हो, आप श्री कृष्ण के पास रहते हो, है ना। आगे देखो, परशुराम ने मंद बुद्धि का बालक किसे कहा है, तो जब लक्ष्मण और परशुराम के जी वाक्य युद्ध हो रहा है मुख्यों से,
मैं तुमको मार दूंगा, मुझे जानते हो परशुराम, मैं ये फरसू देख रहे हो, पूरे से पूरे क्षत्रिय समाज का मैं नाश कर दिया था। तब लक्ष्मण जी कहते हैं भैया जो जो शेर होते हैं ना, मतलब जो सच में योद्धा होते हैं वो अपना बखान नहीं करता गुणों का, है ना। फिर परशुराम मंदबुद्धि बालक, मैं अब तक चुप हूं लेकिन अब तुम्हें इस फरसू का ताकत दिखाऊंगा। मैं तो दोनों युद्ध होता है। और यहाँ मंदबुद्धि बालक किसे कहा जाता है? लक्ष्मण जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख। मृतक में जान डालने की व्यक्ति किसमें है? व्याप्ति किसमें है? तो मृतक में जान कौन डाल सकता है? बच्चे, बड़े, बूढ़े या बच्चे की मुस्कान में? तो बच्चे की मुस्कान में। एक बच्चा जब मुस्कुरा देता है, सोचो भैया क्या क्या दिल खुल जाता है ना। तो बच्चे की मुस्कान में ये चीज है। फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल मिट्टी का गुणधर्म है। याद रखिएगा, एग्जाम में बड़ा पूछता है, ये मिट्टी का गुणधर्म है ना। नदियों के पानी का जादू है। क्या है? जादू है। हवाओं के थिरकन का, हवाओं के थिरकन का संकोच है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। क्या है बेटा? महिमा है। याद रखिएगा ये सब, है ना, पूछता है। कविता में छाया का अर्थ क्या है बता दो। कविता में छाया, हालांकि बता दो ये चैप्टर आप लोगों का आउट ऑफ सिलेबस था, पहले पूछा था लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट, भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लग जाते थे? खेल तमाशे, खेलो तमाशे, उछल कूद। तो बेटा भोलानाथ तो छोटा सा बच्चा अपने हमजोलियों के साथ मिलकर खेल और तमाशे करने लग जाते हैं, है ना, खेलने लगते हैं, सारा डांट वो भूल जाते हैं। गंतोक का क्या अर्थ है? गंतोक, गैंगटोक नाम सुने हो, पहाड़ियों का शहर। तो गंतोक का अर्थ होता है बेटा पहाड़िया। पहाड़िया में क्या होता है? पत्थर, सॉरी पत्थर होता है। ठीक है, क्या अर्थ होता है? गंतोक मतलब पत्थर, क्योंकि वहां मतलब पत्थर से ही पहाड़ बनते हैं ना, तो उसका अर्थ होता है पत्थर। क्लियर है? फादर कामिल बोल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में। तो फादर कामिल बुल के को हिंदी से बड़ा प्रेम था, वो राष्ट्रभाषा के रूप में से देखना चाहते थे। नेक्स्ट, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? तो उसका स्वभाव गुस्सैल था, जिद्दी था, रुखा था कि शक्की था? क्या था बताओ, उसका जो लेखिका के पिता का स्वभाव था क्या था? गुस्सैल, जिद्दी, रुखा कि शक्की? चलो भैया बता दो, कमेंट सेक्शन खाली है। ठीक है, चलो ओके, बोल दो। यहां तक क्लियर है सबको? ये मन्नू भंडारी पार्ट से ली गई है ना। चलो थैंक यू, एंड पढ़ो अच्छे से। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्द आएगा। ठीक है, बाकी लाइव चल रहा है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें जुड़ो और अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे, तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।